अच्छा जी, नाम है जान मोहम्मद, खैबर एजेंसी। आइए 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 आइए, ये माइक पे सवाल कीजिए, इन पे कैमरा ले आए जी। ये क्या माइक है ये, आइए आइए, इन पे कैमरा ले जाइए। हेलो। सवाल क्या जी? जान मोहम्मद मुख्तसर बात कीजिएगा, सवाल हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं दो तीन बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले खान नहीं, साहब। सवाल कीजिए, सवाल जल्दी। सवाल तो मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ सजेशन दूंगा खान साहब के। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी पे फोकस करें। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और आपने सर एक बात कही थी रिजीम चेंज से, एक जो आपने धरना किया था उससे पहले आपने कहा था कि इस मुल्क को मेरे से ज्यादा आपकी जरूरत है। लेकिन मैं कहता हूँ सर, हमसे ज्यादा आपकी जरूरत है। आप है तो हम एक साथ है, आप है तो हम एक ताकत बने हुए हैं। तो आप जो है अपने साहब हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ये गलत काम है। अभी शाहजमान भी यहाँ पे मौजूद है। हम आप वापस खवातीन की तरफ आते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, सवाल करना आपने, और आपके तासुरात ख्यालात को हम अप्रिशिएट करते हैं। ये पर्ची मैंने निकाली, और इनका नाम है शबनम जहांगीर जी। शबनम जहांगीर, आइए जी। नादिया, इनको माइक दीजिएगा, कैमरा ले जाएं जी। वो चली गई हैं। अच्छा जी, अगली चिट्ठी निकालते हैं, जल्दी जल्दी। शाहजमान भी रेडी हैं। ये सुमेरा इमरान, सुमेरा इनाम। आप हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। इधर कैमरा ले आइए जी, इन पे करीब कर ले सर, माइक। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे से इन सवाल पे किया कैमरा ले जाएगा। आइए। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं नए पाकिस्तान के लिए? नया पाकिस्तान बनाने के लिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप हमें हुक्म करें बस। सवाल है खान साहब कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप हुक्म करें, जान भी देंगे इंशाल्लाह। जी हेलो। अच्छा जी, पहले तो इससे पहले एक सवाल हुआ कि अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। देखें, सिक्योरिटी की वजह से तो मैं यहां आज बैठा हूं, नहीं तो मैं आज आपके बीच में होता। और आप हम सब जानते हैं कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहतियात पूरी करो, तो इसलिए हम पूरी अपनी एहतियात कर रहे हैं, बाकी तो अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि मसला हमारा यह है कि जिन लोगों ने, जो लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, यानी जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है वो ही कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा ये एहतियात कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज, ये आपने ये पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे जरूरी चीज अब सबके लिए, जितने भी आप यहां बैठे हैं, जब एक मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी होती है, जो आज पाकिस्तान में है, और मैं आज खास तौर पे कहना चाहता हूं कि अली अमीन गंडापुर और इफ्तिखार गुमन जो मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज थे यहां, और नौजवान अताउर रहमान जिनको उठा लिया इन्होंने, और हमारे अभी भी तहरीक इंसाफ के कारकुन जो जेलों में हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो आज अपने बच्चों और फैमिलीज के साथ ईद कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ एक हकीकी आजादी की जदोजहद में लगे हुए हैं, उनको ये मुश्किल वक्त गुजारना पड़ रहा है। लेकिन आप सबके लिए कि जब आप आजादी चाहते हैं तो आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। दुनिया की तारीख में जब आप आजादी के लिए जो भी जदोजहद करते आए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कौमों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि मैंने छह महीने 2 कमरों में गुजारे हैं। मैं एक आजाद आदमी हूं, मैं ओपन जगहों में रहने वाला आदमी हूं, लेकिन यह भी हम कुर्बानी दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारी जो आजादी की तहरीक है, ये हम अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं।
جو ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، انصاف آزاد کرتا ہے لوگوں کو، یہ یاد رکھیں، کیونکہ آپ نے وہ معاشرے نہیں دیکھے جو میں نے دیکھے ہیں۔ میری کئی سال گزرے برطانیہ میں اسٹوڈنٹس کے بعد، اسٹوڈنٹ لائف کے بعد، تو میں نے تو دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، آزاد پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ اقبال کا شاہین آزاد ہوتا ہے، غلام کبھی اوپر نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے ہماری جو جنگ ہے اور جو جد و جہد ہے، وہ یہ جو ایک کرپٹ مافیا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، قبضہ گروپ اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو قانون کے اوپر ہے، جو لوگوں کو حقوق نہیں دیتا اور خود قانون سے اوپر ہے۔ تو اس کے لیے میرے سے سوال پوچھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ 3 قسم کی جہاد ہے، ظلم کے خلاف 3 قسم کی جہاد ہیں۔ ایک ہے کہ آپ دل میں سوچیں کہ ظلم ہو رہا ہے، کچھ نہ کریں۔ جو سب سے بڑی جہاد وہ کہ آپ اس کے خلاف مقابلہ کریں، لڑیں۔ لیکن جو آپ سب سے میں جہاد چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی آواز بلند کریں اس کے اوپر، اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو گھروں کے اندر انقلاب لے کے آئیں۔ ماؤں کا، عورتوں کا بہت بڑا، دنیا میں جب بھی انقلاب آئے ہیں عورتوں اور ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میری والدہ جو تھی، جو میرے نظریے ہیں وہ میری والدہ نے میرے دل میں ڈالا تھا۔ جو مجھے آزادی کا، ساری زندگی میں آزادی کے لیے سمجھتا تھا کہ میں کبھی کسی کی غلامی نہیں کر سکتا، وہ میری والدہ کی وجہ سے تھا۔ بچپن سے انہوں نے مجھے احساس دلوایا تھا کہ تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو، کیونکہ وہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور بڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ، ماں نے بھی، والد نے ہمیشہ بتایا تھا کہ اپنی آزادی یہ بڑی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے آزادی، اور اس کو کبھی آپ نے جانے نہیں دینا۔ سب نے اپنے گھروں سے اس کے اوپر بچوں کو، اسکول کے بچوں کو تیار کریں۔ جب قوم ایک فیصلہ کر دیتی ہے کہ ہم اپنی آزادی لیں گے تو پھر اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ قوم تب تک غلام ہے جب تک اس کو احساس ہی اپنی غلامی کا نہیں ہے۔ مجھے کبھی بھی نہیں پتا چلنا تھا کہ اصل آزادی کیا ہے جب تک میں برطانیہ نہ جاتا، ان کا قانون کی حکمرانی، ان کا انصاف کا نظام نہ دیکھتا، تو مجھے بھی نہیں علم ہونا تھا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں، آزاد قومیں کیسے ہوتی ہیں۔ مجھے اپنی غلامی کا احساس نہیں ہونا تھا جب تک میں وہاں نہیں گیا۔ تو آج ہماری قوم، سب کو یہ سمجھ آنا چاہیے، نوجوانوں کو خاص طور پہ، کہ اگر اس قوم کا کوئی مستقبل ہے تو وہ آزادی میں ہے، غلامی میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ غلامی میں جس طرح آپ نے وہ جو ہمارا اس وقت پرائم منسٹر ہے، وہ باہر جا کے کہتا ہے کہ جی دیکھیں میں بھیک مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ میں بیگرز آر ناٹ چوزرز، یا وہ ان کا وزیر کہتا ہے کہ جی ہم تو لائف سپورٹ مشین میں ہیں، اگر امریکہ نے ہماری مدد نہ کی ہم مر جائیں گے۔ تو یہ تو غلام ذہن ہے، یہ ہمیشہ غلام رہیں گے، یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں۔ آپ وہ قوم ہیں، یہ کبھی نہ بھولنا کہ آپ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ لا الہ الا اللہ میں ماننے والے ہیں۔ یہ ملک بنا تھا ایک نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ تو آج تو ہمارے یہ جو حکمران بھاگے پھر رہے ہیں تو ہر گوری چبڑی کے سامنے جھک جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو کوئی غیرت نہیں ہے، ان کو تو کوئی شرم نہیں ہے۔ لیکن قوم وہ سب سے عظیم لیڈر کی امت ہے، اس لیے یہ ہمارا مستقبل ہے آزادی میں۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ تبلیغ کر رہی ہیں، یہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ آزادی، یہ یاد رکھیں کہ کیوں اللہ نے جو آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے مرتا ہے اس کو شہید کا کیوں رتبہ دیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ انسانوں نے اگر اوپر جانا ہے تو آزاد انسان اوپر جا سکتے، غلام نہیں جا سکتے۔ تو یہ آپ نے سب یہاں سے جب جائیں گے، نوجوانوں، کارکنوں، میری بہنوں، آپ سب نے یہ چیز کہنی ہے، اپنے عوام کو تیار کرنا ہے۔ اور میں کسی ٹائم پہ بھی کال دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ اگر سپریم کورٹ کا انہوں نے فیصلے نہ مانے،
اس کا مطلب کہ انصاف ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب کہ طاقتور جو مرضی چاہے کرے گا, تو اس وقت میں اب ساری قوم کو نکالوں گا سڑکوں کے اوپر. اس کی تیاری آپ نے کرنی ہے. پاکستان کے بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت جو ہے وہ اجاگر کر دی ہے. پوری دنیا اس کے اوپر حیران ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری موجودگی کے اندر آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا, ہماری موجودگی کے اندر ای وی ایم نہیں ہونے دی, پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں ہونے دیا. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. اس قوم کا آپ سے سوال یہ ہے, اور میں آج پورے پاکستان اور میرے ملک کی ترجمانی کرتے ہوئے سوال کر رہا ہوں, کیا کوئی ایسا کام کریں گے آپ جب آپ 3/4 میجارٹی سے 2/3 سے نہیں, انشاءاللہ تعالی 2/3 میجارٹی سے آئیں گے, کیا ایسا کام کریں گے کہ میرے ملک کو ای وی ایم, میرے ملک کو انصاف کا نظام, میرے ملک کو اپنی خود مختار, اپنے ملک کو ایک ایسی قوم اٹھا کر جو آج بن چکی ہے کہ یہ ملک ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنا سر اٹھا کر کے پوری دنیا کے اندر پاکستانی قوم جو ہے ابھر کے آئے. لیکن ان کے حقوق کا تحفظ کس طریقے سے آپ مختلف طور پہ کریں گے جب آپ کو 2/3 نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ 3/4 میجارٹی سے انشاءاللہ تعالیٰ استعفیٰ آئیں گے. جی شکریہ اعظم, شکریہ. دیکھیں, آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے کارکن تحریک انصاف کے, ایک چیز سب نے سمجھ لینی ہے. دیکھیں, قوموں کی زندگی ایسی ہوتی ہے جس طرح انسان کی زندگی ہوتی ہے. انسان اگر وہ صحیح راستے پہ چل پڑے تو اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے, جو آپ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی. انسان غلط راستے پہ چلا جاتا ہے, اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. تو دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو قومیں بھی اوپر جاتی ہیں اور پھر نیچے آ جاتی ہیں, اور اگر قومیں اپنی اصلاح کر دیں پھر وہ اوپر آ جاتی ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. سو آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے, اور یہ میرا تجربہ 3.5 سال حکومت میں رہ کے بھی ہے, اور یہ میں نے جو دنیا کی ساری سٹڈی کی ہے, ساری دنیا میں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. دیکھیں, ایک چیز یاد رکھیں کہ قوم وہ خوشحال ہوتی ہے جدھر عدل اور انصاف ہوتا ہے. یہ ساری اب دنیا کی قومیں دیکھ لیں جو غریب ہیں, اور ساری قومیں دیکھ لیں جو امیر ہیں, ایک ہی چیز فرق ہوگی. غریب قوموں میں جنگل کا قانون ہوگا, امیر قوموں کے اندر عدل اور انصاف ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا. قانون کے سامنے سب ایک برابر. میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی, وہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. این آر او کسی کو نہیں مل سکتا. اور پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر طاقتور چوری کرے تو اس کو پکڑے نا, اور چھوٹے چور کو جیلوں میں ڈالے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا. آج دنیا میں دیکھ لیں, جو قوم اوپر ہے وہ انصاف ہے, جو قوم نیچے ہے وہ ہماری طرح کا جنگل کا قانون ہے, طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ سمجھ ہے بس. تو ہمیں, جو میں 3.5 سال پاور میں رہا, میں یہ نہیں کر سکا کیونکہ طاقت جنرل باجوہ کے پاس تھی, گورنمنٹ میری تھی. جب تک وہ کام کروں جو اس کو روکنا نہیں چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا. کرونا کے اندر ہم نے بڑے زبردست کام کیے کیونکہ سارا ملک متفق تھا. پاکستان دنیا میں 3 ان ملکوں میں سے تھا جس نے سب سے بہترین کرونا جیسا وبا کو
पाकिस्तान दुनिया मानती थी कि वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से उसका मुकाबला किया। लेकिन जिधर इंसाफ कायम करना था, वो जनरल बाजवा चोरी को बुरा समझता ही नहीं था, वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझता था। वो इन सब के साथ ये जो बड़े बड़े लोग जो एनआरओ लिए हैं, ये इनकी हिमायत करता था। उसने हमें इंसाफ नहीं कायम करने दिया। तो इसलिए जो आजम आप बात कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह मौका देगा, तो सबसे अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है तो सबसे पहले कानून की हुक्मरानी कायम करें। ये आजकल हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत नहीं मानती, तो दुनिया में किसने पाकिस्तान में आके पैसा खर्च इन्वेस्ट करना है, सरमायाकारी करनी है? जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत नहीं मानती तो उस मुल्क के अंदर तो इंसाफ के निजाम पे किसी को इत्मीनान होगा ही नहीं। तो जब इत्मीनान नहीं होगा तो सरमायाकारी नहीं होगी, वो नहीं होगी तो खुशहाली नहीं होगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो हमारे रास्ते में सिर्फ ये एक वो निजाम, एक करप्ट निजाम, एक नाइंसाफी का निजाम रुकावट बना हुआ है। और वो जब तक एक ताकत से हुकूमत नहीं आती वो इसको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि जो माफियाज हैं वो आपको करने नहीं देते। तो सबसे बड़ी हमारी जो कोशिश, अगर पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालना है, तो एक इंसाफ का निजाम ठीक करें, और सबसे ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है, उसमें से चंद लाख पाकिस्तानी भी यहां सरमायाकारी शुरू कर दें तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, या डॉलर्स आ जाएंगे, या हमारे ये जो कर्जे चढ़ते जा रहे हैं क्योंकि डॉलर्स नहीं कम है, वो सारा खत्म हो जाएगा अगर हम सरमायाकारी पाकिस्तान में ले आए। वो आएगी जब हम इंसाफ का निजाम ठीक करेंगे। हम एक सवाल लेंगे अभी खान साहब अभी एक सवाल हम लेंगे पब्लिक, ये जो मर्दों की साइड से हम एक सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा जोश से एक नारा लगाएं ताकि खान साहब को मालूम पड़े कि यहां जिंदा दिलाने लाहौर किस तरह डट के खड़े हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह। और शेर शाह को मैं बुलाऊंगा कि आप जरा ड्रॉ के लिए हमारी मदद करें। शेर शाह, ये मर्दों की साइड से एक आप नाम उठाएंगे कोई रैंडमली जो सवाल करेगा। शेर भाई मेरा निकालना। लुकमान शाह। लुकमान शाह जी, लुकमान शाह किधर हैं? नादिया, अच्छा वो लुकमान शाह आ गए। लुकमान शाह जी यहां से। जी लुकमान, बोलिए जी, क्या बात करना चाह रहे हैं? खान साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। इसके बाद सवाल तो बहुत है, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह हकीकी आज़ादी मार्च में नौजवानों ने आपको साथ दिया और इस मुश्किल में आपको नौजवानों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि इस दलदल और इस मुश्किल हालात में मुल्क के हालात आपको पता है। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान की नेक्स्ट वजीर आज़म है, हमारे दिलों का वजीर आज़म है, और 2/3 अक्सरियत इंशाल्लाह आप दोबारा आएंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपको नौजवान ने आपको साथ दिया, आप नौजवानों को किस तरह एम्पावर करना है, किस तरह आप नौजवानों को, आपके साथ क्या प्लान है जब दोबारा इख्तियार में आ जाए? देखें, नौजवान पाकिस्तानी, चाहे बूढ़े, बच्चे, ख्वातीन, किसान हो या मजदूर हो, वो क्या चाहता है पाकिस्तान में? वो क्यों पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है? सवाल आप सबसे पहले ये पूछें कि ये इस वक्त कोई 9 लाख पाकिस्तानी पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं पिछले चंद महीने में। क्यों गए हैं? क्या कोई बाहर जिधर गए हैं वहां लोग पैसे तो नहीं बांट रहे? तो क्यों मुल्क से बाहर गए? तो ये आपने समझना है कि देखें, जो मुल्क तरक्की करते हैं ना, उसकी वजह यह है कि उन मुल्कों के अंदर एक निजाम ऐसा होता है जिधर जो जाएगा मेहनत करेगा उसको मेहनत का फल मिलता है। वो निजाम इंसानों को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह कि हर इंसान को मौका है ऊपर जाने का। अमेरिका के अंदर लोग जाते थे तो वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे, द अमेरिकन ड्रीम। अमेरिका
अमेरिकनों की ख्वाब वो क्या थी? वो ये थी कि उन दिनों में जब वो यूरोप से आते थे अमेरिका, तो वहां यूरोप में इस तरह का मौका नहीं था मेहनत करके ऊपर जाने का, लेकिन अमेरिका में था। अमेरिका में उन्होंने सिस्टम ऐसे बना दिया कि जो मेहनत करता था वो ऊपर आ सकता था। तो जो इस वक्त हमें सबको, नौजवानों को, क्यों नौजवान वीजा कटा के बाहर जाते हैं, क्यों बाहर के मुल्क नौकरियां ढूंढने जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में एक निजाम ऐसा बन गया है कि जहां आप मेहनत भी करें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक निजाम ऐसा है कि यहां सरमायाकारी नहीं होती, सरमायाकारी नहीं होगी तो नौकरियां नहीं मिलती। जिस मुल्क में सरमायाकारी होती है उधर नौकरियां मिलती हैं, उधर खुशहाली आती है, उस मुल्क में अमीर होता है, उसमें दौलत के अंदर इजाफा होता है। तो वो होता कैसे है? वो होता ऐसे है कि अगर मैं सरमायाकार हूं तो मैं उधर पैसा लगाऊंगा, अपनी उधर सरमायाकारी करूंगा जिधर मुझे इत्मीनान होगा कि मैं अगर सरमायाकारी करता हूं तो इधर से मुझे पैसा वापस आएगा। सरमायाकारी कोई खैरात के लिए नहीं करता। सरमायाकारी मैं पैसे बनाऊं, मैं फिर पैसे को अगर लगाता हूं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि मुझे पैसा मिलेगा उसमें से। तो अगर वो निजाम उस मुल्क का ऐसा हो कि मैं सरमायाकारी करूं और उधर से आगे कोई रिश्वत मांगे, कभी हुकूमत चेंज हो जाए तो टैक्स सिस्टम बदल जाए, हमें यही नहीं पता, और रुपया गिरना शुरू हो जाए, तो वो आदमी सोचे कि मैं अगर अपना डॉलर चेंज करके रुपए में लगाऊंगा तो मुझे तो इतना नफा ही नहीं है, मैं डॉलर में ही रख लूं पैसा। तो ये समझें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं हो रही। क्या वजह है कि 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, वो दुबई में जाके पैसे लगा देता है, वो सरमायाकारी उधर करेगा, मलेशिया चला जाएगा, कहीं बांग्लादेश चले गए, लेकिन पाकिस्तान में नहीं पैसा खर्च कर रहे। और दूसरी बात, जो यहां के अमीर अमीर लोग हैं, जो यहां के पॉलिटिशियंस हैं, कई जनरल्स, वो पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। ये जो इस वक्त लंदन में नवाज शरीफ बैठा हुआ है, अरबों रुपए इसका पाकिस्तान से पैसा बाहर ले गया, 3 दफा वजीर आजम है। जरदारी की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर हैं। तो जब आपके मुल्क की अशरफिया, आपके मुल्क की साहिब इक्तदार, जब वो मुल्क से पैसा बाहर ले जाते हैं तो बाहर से लोग पैसा क्यों पाकिस्तान में लेके आए? ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। जो निजाम ऐसा बन चुका है कि लोग अपना पैसा पाकिस्तान में खर्च नहीं करना चाहते, यहां से पैसा बाहर चला जाता है। तो जो मुल्क तरक्की करता है, अब दुबई में क्यों खुशहाली है? पाकिस्तान के लोग जाके दुबई में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं खोलते? क्यों मलेशिया जाके दुकानें फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं खोलते? तो अगर वो वही पैसा पाकिस्तान में लग जाए तो यहां नौकरियां भी मिले, जो आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां भी मिले, खुशहाली भी हो, नौजवान बल्कि अपनी दुकानें खोलें, अपनी कारोबार करें। वो तब होगा जब पाकिस्तान का हम निजाम ठीक करेंगे। पाकिस्तान का निजाम सबसे पहले तब ठीक होगा जब हम पाकिस्तान का, जिसको कहते हैं गवर्नेंस सिस्टम, जिस तरह एक मुल्क अपनी गवर्नमेंट चलाता है, इसको गवर्नेंस कहते हैं, वो तब ठीक होगा जब उस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, इंसाफ होगा। तो जिस तरह मर्जी आप देख लें, जब तक पाकिस्तान में हम कानून की हुक्मरानी नहीं लेके आते, यहां खुशहाली नहीं आएगी। आपको एक मिसाल देता हूं, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिधर इंसाफ है, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो नंबर 1 मुल्क है वो है डेनमार्क, और 140 मुल्कों में वो नंबर 1 है। पाकिस्तान 140 मुल्कों में 129 नंबर पे है, यानी हम सिर्फ 11 नंबर पीछे हैं वो मुल्क जिधर सबसे कम इंसाफ है। तो वो सोच लें कि हम हैं 129 पे, डेनमार्क है 1 नंबर पे। अब ये सुने, पाकिस्तान के अंदर औसत आमदनी क्या है? $1,600। हमारी औसत आमदनी पाकिस्तान में $1,600 है। डेनमार्क जो नंबर 1 पे है, उसकी औसत आमदनी
$68,600 है। $68,600 उसकी औसत आमदनी है और हमारी है 1,600। पाकिस्तान डेनमार्क से 1000 गुना ज्यादा वसाइल है, लेकिन हम गरीब हैं क्योंकि हम इंसाफ के इंडेक्स में 129 नंबर पे हैं। डेनमार्क 1 नंबर पे है, सबसे आगे है। तो ये समझ आए, आपको जब लोग कहते हैं ना कि मैं वादे करते हैं कि जी मैं नौकरियां दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं एशियन टाइगर बना दूंगा, मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, ये कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम नहीं आता। एक दफा वो निजाम आ गया, इतना पैसा आएगा पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानी लेके आएगा, सबसे ज्यादा डॉलर वो लेके आएगा, और जब वो पैसा आ जाएगा, सरमायाकारी हो जाएगी, तो वो मेरी ख्वाब है कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे इंशाअल्लाह।